पीपल के पेड़ का रहस्य। कहते हैं हर गांव में एक ऐसा कोना होता है जहां दिन में सब जाते हैं, लेकिन रात होते ही वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। गांव नरैना भी ऐसा ही था, शांत, हरियाली से भरा। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ हर किसी के दिल में डर भर देता था। हर किसी ने वहां से अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और कभी कभी चीखें भी सुनी थी। 14 साल की नैना अपने पिता के साथ इसी गांव में रहती थी। उसका बचपन हंसी में बीता, लेकिन 3 साल पहले उसके पिता रात में अचानक गायब हो गए और अगली सुबह उनका शव उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला। तब से नैना का सवाल था, पापा की मौत कैसे हुई? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सब कहते, उधर मत जाना, वो पेड़ ले लेता है। नैना अब बड़ी हो गई थी और उसने ठान लिया, सच जानकर ही रहेगी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी कहती थी, उस पेड़ के नीचे 5 आत्माएं बंधी हैं और जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा भी कैद हो जाती है। नैना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन दादी उसे एक पुरानी किताब देती है। किताब में लिखा था, पीपल के वृक्ष के नीचे एक द्वार है जो 5 आत्माओं को पकड़ कर रखता है। ये आत्माएं कभी इंसान थीं, जिनकी मौतें अधूरी थीं। इनमें से एक आत्मा थी राजवीर, यानी नैना का पिता। नैना ने फैसला कर लिया था। रात 12 बजे वह अकेली गई उस पेड़ के पास। हवा तेज थी, हर पत्ता फड़फड़ा रहा था, और तभी वो दरवाजा खुल गया। जमीन फटी और नैना गिर गई एक कालकोठरी जैसे अंधेरे में, जहां चेहरे रहित आत्माएं इधर उधर घूम रही थीं। हर आत्मा धीरे से कह रही थी, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। वहां एक आत्मा अलग थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर पहचान थी। पापा। नैना की आवाज कांप गई। राजवीर बोले, मैंने तुम्हें बुलाया है बेटी। अब मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके बदले तुम्हें इस जगह का एक हिस्सा बनना होगा। नैना को करना था एक चुनाव, पिता को आज हाथ कराए और खुद फंसे, या बाहर चली जाए और पिता हमेशा कैद रहे। नैना ने फैसला किया। उसने अपनी हथेली काटी और उस जादुई पत्थर पर छुआ जहां आत्माएं बंधी थीं। एक जोर की चीख हुई। 4 आत्माएं उड़ गईं, मुक्त हो गईं, लेकिन नैना वहीं खड़ी रही। अब उसकी आंखें सफेद थीं। राजवीर आजाद हो गए, लेकिन नैना अब उस पेड़ का हिस्सा बन गई थी। सुबह गांव वाले चौंक गए। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक नई लड़की बैठी थी। सफेद आंखें, खामोश चेहरा और हाथ में वही किताब। अब हर रात उस पेड़ से नई आत्मा गायब होती। क्या आप होते तो अपने पिता के लिए ऐसा बलिदान देते? अगर हाँ, तो इस कहानी को शेयर करें, ताकि हर कोई जाने कि कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते। कमेंट में बताइए, अगर आत्माओं से बात करने का मौका मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? ऐसी और भयानक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।